नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है पिछले जन्म कैसे जाने। पिछले जन्म में आप क्या थे, आपको कैसे पता चले। तो दोस्तों, ये YouTube पे बहुत ही रहस्यमय जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि वो पिछले जन्म में क्या थे और क्या अब हैं, और क्यों उनको पिछला जन्म याद नहीं, कैसे वो उसको याद कर सकते हैं इस जन्म में कि वो पहले क्या थे। तो इस विषय में पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो विषय है। पहले तो जान ले जन्म और मृत्यु। प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसको गिन के श्वासें मिलती हैं। उतनी श्वास लेने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको जितनी श्वास मिली है, अचानक से अगर उनका शरीर किसी वजह से नष्ट हो जाए, कोई एक्सीडेंट या कुछ इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं, तब उसका वो जन्म दोबारा हो जाता है उतनी आयु को पूरा करने के लिए। और इस तरह की स्थितियों के बाद भी एक चीज और आती है कि जब वो जन्म लेता है और बीच में स्वयं आत्महत्या कर लेता है, तब उस स्थिति में वो दोबारा जन्म नहीं लेता, उल्टा वो प्रेत योनि में चला जाता है 1000 साल के लिए। तो ये बहुत ही एक गंभीर विषय है, क्यों अपना जन्म हमें पिछले याद नहीं रहते। कोई संत महात्मा वो हमें बता देते हैं। तो इस जन्म की जानकारी को और पिछले जन्म की क्या जानकारियां थी वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो डेटा हमारा कहाँ पड़ा है। तो हमारे दो दिमाग हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे प्राण शरीर से हमेशा कनेक्ट रहता है। जब भी आपका ये शरीर जब आप छूटते हैं तो यमराज आपकी आत्मा को हाथ नहीं लगा सकता। आपका जो प्राण शरीर है वो इसको पकड़ता है। जब वो प्राण शरीर को आपके पकड़ता है, आत्मा अपने आप उसके पीछे चल देती है, क्योंकि वो उसको बहुत प्रेम करती है। और आपका सारा प्रारब्ध, सारा डेटा उस में सेव होता है, उस शरीर में। तो जो प्राण शरीर है उसमें सारा डेटा सेव है और वही एक्सेस होता है अपने इस सबकॉन्शियस माइंड से। जब वो प्राण इस शरीर के साथ जुड़ता है तो आपका ये दिमाग उसे एक्सेस करता है कि आप क्या थे, क्या करना है, या कुछ याद रखने वाली इस जन्म की चीज़ें जो आपने बचपन बिताया, आपने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद आपकी जवानी शुरू हुई, आपका फिर शादी हुई, बच्चे हुए, ये सारा डेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहता है। क्या आपने पुण्य किए, क्या पाप किए, सारा उसमें स्टोर होता रहता है। कुल मिला के वो जो स्टोर होता है वो आपका जो प्राण शरीर है उसमें सेव होता है। लेकिन आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये उसको रीड कर लेता है। कभी कभी ये पुरानी यादों को रीड करने में, उसे एक्सेस करने में इसको प्रॉब्लम आती है और ये पुरानी बातों को आपके भुला देता है। आपने जितना जीवन जिया है आप पूरा नहीं याद रख पाए, क्या क्या था, एक एक पल की इंफॉर्मेशन आप नहीं याद रख पाए। तो वो डेटा आपका लॉस्ट होता रहता है साथ साथ में आपकी मेमोरी से। तो जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है दूसरे चैप्टर में, आत्मा हमेशा एक ही है, उसकी पवित्रता एक है, ना तो वो जलती है, कटती है, कुछ नहीं होता उसको। बस वो बार बार अलग अलग शरीरों को धारण करती है, जैसे कपड़ों को धारण करती है और बाद में उसे छोड़ देती है और फिर दोबारा अगला शरीर धारण कर लेती है। तो इस तरह से आपको वो डेटा पुराना क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्यों पुरानी यादों को नहीं देख पा रहे। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जब भी हमारा जन्म होता है और जब भी हमारी मृत्यु होती है तब बहुत ही दुख और पीड़ा को महसूस करते हैं।
उस दुख और पीड़ा को महसूस करते हुए हमारी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं, आपका जन्म भी होता है, आपकी मृत्यु भी होती है। और जब जन्म होता है तो 9 महीने वो बिना हिला उसके एक ही जगह पे माँ के गर्भ में रहता है और बहुत दुख तकलीफों का वहाँ सामना करता है। वहाँ वो अपने हाथ में कहीं खारिश करनी हो तो नहीं कर पाता है, पैर में कहीं खारिश करनी हो नहीं कर पाता है, उसी एक जगह पे बंधा रहता है और बदबूदार जगह होती है वहाँ, उसी में वो रहता है और 9 महीने एक तरह से नरक भोगता है उल्टा लटक के। तो इस तरह से वो उस पीड़ा को सहता रहता है। ऐसे ही जब वो मृत्यु होती है तो बहुत पीड़ा को सहता है। कहते हैं 1000 बिच्छुओं के डंक जितना दर्द आपको जन्म और मरण में होता है। और ऐसे दुख जब होता है तो अब आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई व्यक्ति जा रहे होते हैं, अचानक से उनके चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए और सिर पे घाव हो जाए, ज़्यादा चोट लग जाए, तब वो व्यक्ति की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, या वो सब कुछ भूल जाता है, या वो कोमा में चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इतना दर्द जो उस एक्सीडेंट का, उस दुख का इतना ज़्यादा उसके शरीर पर प्रभाव पड़ता है कि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। जब वो सोचिए एक पल का दर्द इतना दुख देगा कि उसकी मेमोरी लॉस्ट होगी, तब जीवन मरण में तो इससे हजारों गुना ज़्यादा दर्द होता है, दुख होता है, और तब वो मेमोरी भूल जाता है, लॉस्ट कर देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फिर से एक्सेस नहीं कर पाता। उसे एक्सेस करने के लिए फिर डॉक्टर लोग उनकी सहायता करते हैं। मीन्स डॉक्टर लोग उसका इलाज करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, पट्टी मलहम अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, फिर जाके उसकी मेमोरी धीरे धीरे वापस आती है। बहुत सारी इस चीज़ों को करने के बाद। ऐसे ही आप भी अपने पुराने जन्मों की मेमोरी को अगर याद करना चाहते हैं, डाटा को याद करना चाहते हैं, तब आपको जिन डॉक्टरों की सहायता लेनी पड़ेगी वो है मेडिटेशन करना। आपको खुद ही मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, फिर वो याददाश्त आपकी वापस लौटेगी। फिर आप उस पुराने डेटा को पुराने 1 साल, 10 साल, 100 साल, 50 साल, जो भी आप बैक एंड पे जाके देखना चाहते हैं, 1000 साल, उतने पीछे आप अपने जन्मों में भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि और भी व्यक्तियों के पास जानकारी पहुँच सके और वो भी इसका लाभ ले सकें। आप भी हमारा इसके साथ योगदान किया करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।